हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय में प्रवेश किए हैं। इसमें 7वां अध्याय के प्रारंभ में शौनक जी का प्रश्न है, निर्गते नारदे श्रुत भगवान बादरायण श्रुतवान सदभिप्रेतम ततः किम अकरोद विभु। शौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे सुत गोस्वामी, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान व्यास देव नारद जी के जाने के बाद क्या किए। तो कल सत्र के अंत में आप थोड़ा संक्षिप्त में सुने। सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि अपने सम्याप्राश नामक आश्रम में व्यास देव रहते थे। उस आश्रम की विशेषता है कि ऋषिणाम सत्रवर्धन, सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। ऐसा आश्रम था कि ऋषियों का जो भक्ति भजन का वर्धन करने वाला था। स्वाभाविक वहाँ बद्रिकाश्रम में जहाँ व्यासदेव का आश्रम था, वहाँ प्रायः साधु संत महात्मा आते थे और सत्संग होता ही रहता था। तो उस आश्रम की विशेषता वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह गंगा के पश्चिमी तट पर, जिसको वहाँ सरस्वती कहा गया है, अपने आश्रम के निकट बहने वाली गंगा में स्नान करके अपने चित्त को समाहित किए और फिर भगवान का स्मरण करने लगे। जैसा देवर्षि नारद ने संकेत किया था, तो सबसे पहले उन्होंने अपने मन को पवित्र किया भक्ति योग से। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तत्पाश्रयम्। सबसे पहले पूर्व पुरुष को देखे। पूर्व पुरुष का अर्थ अनेक तरह से किया गया है। पूर्व पुरुष का मतलब जिनसे पहले कोई दूसरा पुरुष नहीं था, पहला व्यक्ति, उस पूर्व पुरुष को जो सबसे प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में शेष रहता है, जिनके बाद इस जगत की सृष्टि होती है, उस पुरुष को दर्शन किए और इसके बाद माया का दर्शन किए, जो भगवान के परोक्ष में रहती है, सामने नहीं आती है, क्योंकि भगवान के तटस्था शक्ति जीवों को दुख देती रहती है, सताती है। तो माया के फेज को देखे, किस प्रकार माया जीवों को सताती है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम। किस प्रकार 3 गुण में आबद्ध जीव माया के चक्कर में पड़कर त्रसित हैं, इसको व्यासदेव देखे। मतलब जीव के अंदर रहने वाले कमी को, उसके रोग को समझे पहले, इसके बाद निदान। तब अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। इसके बाद जीव के अनर्थ का उपशमन करने के लिए साक्षात भगवान के भक्ति योग का वर्णन किए। भक्ति योग का वर्णन एक बृहद ग्रंथ के रूप में, जो 18,000 श्लोकों से समन्वित, इतना विशाल ग्रंथ बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि लोग अपनी कमजोरी को नहीं जानते हैं। लोकस्य अजानतो, लोक नहीं जानता है, लेकिन विद्वान व्यासदेव जानते हैं। इसलिए सात्वत संहिताम चक्रे, सात्वत संहिता की रचना किए। अब उस संहिता की महिमा कहते हैं, सात्वत संहिता की महिमा कहते हैं कि जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जिस श्रीमद् भागवतम संहिता के सुनने मात्र से परम पुरुष कृष्ण में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसका अनुषंगिक फल है कि वो शोक मोह भय को दूर करती है। इसके बाद उस संहिता का अध्ययन अपने परम प्रिय पुत्र में शिष्य
सुखदेव को कराए। ससंहिताम भागवतीम कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। कह रहे हैं उस संहिता की रचना किए, बृहद रूप में 18,000 श्लोकों से समन्वित ग्रंथ बनाए और ग्रंथ तैयार जब कर दिए तब अपने पुत्र को सुखदेव को पढ़ाए। और सुखदेव गोस्वामी की विशेषता भी बता रहे हैं कि निवृत्ति निरतम मुनि, इनको किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं था, प्रवृत्ति मार्ग के नहीं थे, इनको खूब कमाना खाना बैंक बैलेंस पद पोजीशन की कोई कामना नहीं थी, निरपेक्ष मुनि थे, निवृत्ति निरतम मुनि। और फिर कहते हैं अध्यापयामास, अध्ययन किए। कौन व्यक्ति अध्ययन किया? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है वो तो कंपटीशन तैयार करने के लिए कोर्स पढ़े, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्यों इतना बृहद ग्रंथ पढ़ेगा? 18,000 श्लोक से भरा हुआ, उसको क्या गरज है, क्या जरूरत है? उस पुत्र को ग्रंथ पढ़ाए जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको न कोई डिग्री चाहिए, न कोई पद चाहिए, न मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, न कोई शिष्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को ग्रंथ पढ़ने के लिए लगा दिए। व्यासदेव अपने निवृत्त निरत मुनि को ये भागवत पढ़ाए। तब तुरंत काउंटर क्वेश्चन करते हैं शौनक जी तुरंत कि सवै निवृत्त निरतः। एक जगह तो आप कहते हैं कि वह निवृत्त निरत व्यक्ति था, प्रवृत्ति नहीं थी सुखदेव को किसी प्रकार की। किसी कार्य में रुचि हो तो उसको सिखाना आसान है, थोड़ा कोई मृदंग बजाना पीटना चालू किया तो चलो उसे थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे तो अच्छा बजा लेगा। पढ़ने में इंटरेस्ट रख रहा है तो उसे पढ़ा दिया जाए, लेकिन कोई रुचि नहीं है उस व्यक्ति को सवै निवृत्त निरत, जो निश्चित रूप से निवृत्ति में निरत था, प्रवृत्ति नहीं थी जिसको, और सर्वतोपेक्षको मुनि, सभी प्रकार के वस्तुओं से जो अपेक्षित, कुछ अपेक्षा नहीं रखता था, उपेक्षक था, कोई कामना नहीं, कुछ चाह नहीं, स्पृहा नहीं, और परम मननशील विवेकी व्यक्ति। कस्यवा बृहति मेताम, इतना बृहद ग्रंथ, चलो 2-4 श्लोक पढ़ना होता तो पढ़ लिया चलते घूमते भी, लेकिन 18,000 श्लोकों से भरा हुआ बृहतिम एताम, एताम बृहतिम, इतना मोटा ग्रंथ कैसे अध्ययन किए? आत्मा राम समभ्यसत, उनके विषय में प्रसिद्ध बात है कि वो आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते हैं। उन्होंने ऐसा बृहद ग्रंथ क्यों पढ़ा? तब विवश होकर सूत गोस्वामी को भगवान श्री हरि की महिमा को कहना पड़ा, जो बड़ा फेमस श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार इसकी व्याख्या की है, एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के पास और एक बार सनातन गोस्वामी के पास। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। यह श्लोक सूत गोस्वामी शौनक जी के उत्तर में दे रहे हैं। क्यों निवृत्ति निरत मुनि क्यों अध्ययन किया? जिसको कुछ नहीं चाहिए वह इतना बृहद ग्रंथ क्यों पढ़ा, इतना विशेष? तो कहते हैं यही तो भगवान हरि की महिमा है। किसी स्तर का व्यक्ति आत्माराम मननशील मुनि निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, हरि के लिए, कुर्वन्ति हेतुकीम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। 3 प्रकार के लोग, आत्माराम मुनि और निर्ग्रंथ। इसकी व्याख्या तो 61 प्रकार से किए हैं महाप्रभु। संक्षेप में मोटा मोटी अर्थ यह समझना चाहिए कि जो अपने आप में रमण करता है, अपने आप रमण कई तरह के लोग करते हैं। जो अत्यंत तत्ववेता ब्रह्मवेता है, जो कृष्ण तत्व को ठीक ठीक समझते हैं, यह समझते हैं कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, जीवन धन प्राण, हम कृष्ण के एक अभिन्न अंश हैं। तो अपने स्वरूप भूत कर्तव्य में जो रमण करते हैं वो है आत्माराम। जिनको कृष्ण से भिन्न अपना अलग अस्तित्व नहीं दिखाई देता, जो ब्रह्म में रमण करते हैं वो है आत्माराम। अथवा जो देह को ही सब कुछ मानकर उसी के भरण पोषण में मस्त है, वो भी है आत्माराम। आत्मा का एक अर्थ देह भी है। देह को खिलाना पिलाना, अच्छा पहनाना, सुख सुविधा इसी में रखना, ये भी आत्माराम है। आत्माराम के कई अर्थ हैं। और उसी प्रकार मुनि मननशील विवेकी, सद असद का विवेक रखने वाला, अथवा कुछ नहीं जो मन में आवे वही करने वाला। किसी तरह का मुनि का अनेक अर्थ है।
और उसी प्रकार निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब नितराम ग्रंथ था, जो दिन रात ग्रंथ में ही पड़े रहते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वो है निर्ग्रंथ। अथवा निर्ग्रंथ का मतलब जिसको ग्रंथ से भेंट ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं पढ़, गंवार। अनेक अर्थ है, तो उसमें मोटा मोटी कुछ अर्थ मैं बतला रहा हूं। किसी भी स्तर का, कहने का मतलब किसी भी स्तर का व्यक्ति अगर उरुक्रम भगवान की भक्ति के टच में आया, उनके विषय में सुन लिया, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से वह खींच जाएगा। यही है भगवान हरि की विशेषता। आत्माराम मुनि भी खींच गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है शौनक जी। वे कुर्वंती हेतुकीम भक्तिम, अगर भगवान के संपर्क में आए, भक्ति के श्रवण करने को मिल गया कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीला कथा, कृष्ण की महिमा अगर किसी तरह उसके कान में गिर गया, तो निश्चित रूप से अहेतुकीम भक्तिम करने लगता है। वो अहेतुकी भक्ति करता है। यह इत्थम भूत, यही है भगवान हरि की विशेषता। सबके अर्थ किए हैं, हरि के भी अनेक अर्थ किए हैं। हरि के अनेक अर्थ करते हुए महाप्रभु कहते हैं, हरि र अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि के अनेक अर्थ है, लेकिन दो महत्वपूर्ण है कि सारे अमंगल टच में आते ही अमंगल दूर कर देते हैं और अपना प्रेम देकर उसका मन हर लेते हैं। ये मुख्य अर्थ है। तो इस प्रकार यह सर्व विशेषता से संपन्न हरि कि भक्ति के टच में अगर जो व्यक्ति आया, वो खींच जाएगा। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। इतना बृहद ग्रंथ क्या, जीवन भर केवल कृष्ण कथा में लगा रहेगा। 18,000 श्लोक से भरा हुआ इस बृहद ग्रंथ को पढ़े कि भगवान हरि के गुणों से आबद्ध सुखदेव भागवत का अध्ययन किए और इस हरि के गुण से प्रभावित होकर सुखदेव भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिए और जोग पात्र देखकर परीक्षित को सुनाने गए। अब परीक्षित की कथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ वक्ता की विशेषता कह दिए कि वो भगवान के गुण से आकृष्ट होकर भागवत पढ़े। हरे गुणा क्षिप्त मति भगवान बादरायणी अध्यागान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरे गुणा क्षिप्त मति, जब अद्भुत अद्भुत अर्थ करते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवत के 2 श्लोक सुने तो अपने मति पर आक्षेप करने लगे। कहाँ मैं ब्रह्म चिंतन के कचरा में पड़ा था, धिक्कार है मेरे इस बुद्धि को। हरे गुणा क्षिप्त मति, भगवान हरि के गुण जब उनके चित्त में आया तो अपने पूर्व मति पर आक्षेप करते हुए, ओहो धिक्कार है मेरे बुद्धि को कि मैं इस निर्विशेष ब्रह्म के चिंतन में व्यर्थ ही लगा था, जहाँ इतने सुंदर माधुर्य और आनंद से भरे हुए श्री भगवान हैं। उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी, इस मधुरता को छोड़कर मैं निर्विशेष ब्रह्म के चिंतन में लगा था, इसलिए वो अपने मति को धिक्कार रहे हैं। वास्तव में मैं व्यर्थ ही समय बिता रहा था। वह भगवान बादरायणी सुखदेव गोस्वामी व्यास पुत्र अध्यागान महदाख्यानम, भगवान के विषय में समन्वित श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किए। भगवान के गुण उनको प्रभावित कर दिया। इतना लोभ बढ़ गया कि अब 2 श्लोक के 18,000 श्लोक का अध्ययन, और इस आख्यान के अध्ययन करने के कारण नित्यम विष्णु जनप्रिय। और जब इस आख्यान का अध्ययन किए और उसका प्रवचन करने लगे तो वैष्णव के समाज में प्रिय हो गए। यह प्रियता उनको प्राप्त कैसे हुई कि विवश होकर भगवान हरि के गुण को अध्ययन किए, गंभीरता से पढ़े और इसका प्रवचन किए। और ज्यों ही सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों और देवर्षियों की सभा में भागवत का प्रवचन किए, तो इस कारण से वो भगवान के भक्तों का प्रिय हो गए। नित्यम विष्णु जनप्रिय, और नित्य ही भगवान विष्णु के भक्तों का प्रिय है। विष्णु जन वैष्णव के प्रिय हो गए। यह है सुखदेव गोस्वामी की विशेषता। भगवान की भक्ति करने के कारण, भगवान के गुणों को अध्ययन करने के कारण और प्रवचन करने के कारण इतना प्रसिद्ध हुए, प्रिय हुए, वैष्णव के प्रिय हैं सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित के विषय में कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब मैं ऐसे राजा की कथा कहने जा रहा हूँ जिसके जन्म की चर्चा, कर्म की चर्चा और मृत्यु तीनों की चर्चा करते ही कृष्ण कथा निकलती है।
परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। एक ऐसे राजा की कथा अब मैं कहने जा रहा हूँ जिनके जन्म की चर्चा करेंगे तो कृष्ण कथा कहे बिना नहीं रुका जाएगा, क्योंकि जन्म के पहले यह कहना पड़ेगा कि माता के गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा किया था। इसको बिना कहे नहीं जन्म की कथा कही जाएगी। भगवान का सबसे शुरू में दर्शन गर्भ में ही किया था और जन्म में जीवन में जो बहुत महान महान कर्म किया, भगवान कृष्ण की कथाओं की स्थापना, लीला स्थली की स्थापना, वृंदावन में बजनाभ के साथ मिलकर उन्होंने वृंदावन को सजाया, ब्रजभूमि को, और अपनी जनता के सामने कृष्ण कथा के लिए प्रचुर अवसर देते थे। जहां जाते थे महाराज परीक्षित की सुविधा के लिए, प्रसन्नता के लिए जनता उनको कृष्ण कथा प्रस्तुत करती थी, ड्रामा, कोई कथा प्रसंग, और उससे महाराज खूब खुश होते थे। तो जिनके कर्म में भी भक्ति रही, कृष्ण कथा और मृत्यु की कथा कहते ही पूरा भागवत निकल गया। अपने जीवन के अंत में गंगा के तट पर बैठकर भागवत सुने। तो इनका जन्म, कर्म और मृत्यु तीनों कृष्ण कथा का उद्गम स्थल है, कृष्ण कथा निकलती है। और ऐसे ही संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, महाप्रयाण की कथा में कृष्ण कथा निकलती है। तो इस प्रकार सुखदेव और परीक्षित की विशेषताओं को संक्षेप में कहकर और परीक्षित की जन्म की कथा कहने के लिए भूमिका के तौर पर 2-3 अध्याय में उलझ गए सूत गोस्वामी। बहुत सुंदर प्रसंग आ गया, इसलिए कहने लगे। कहना चाहते हैं परीक्षित के जन्म की कथा, लेकिन अभी 2-3 अध्याय के बाद जन्म की कथा आएगी। इसके पहले कहने लगे कि जब महाभारत युद्ध करीब करीब समाप्त हो चुका था, अंतिम दिन लगभग 17वां दिन, उस समय कौरव पक्ष में 3 वीर बचे हुए थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। तो ये तीनों दुर्योधन के पास जाकर उसके दुखी स्वरूप का दर्शन किए, रात्रि में चिल्ला रहा था। अब उन तीनों में महाभारत की कथा है, उसको संक्षेप में कह रहे हैं। बिको दराभित गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के पुत्र का जांग टूट गया था बिकोदर के गदा से, भीमसेन के। और इस अवस्था में भर्तु प्रियम द्रोणी इसमें पश्चिम, द्रोणी जो है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा, जब देखा कि बेचारा इतना दुखी है, रो रहा है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए वह एक योजना बनाया। विस्तार से तो महाभारत में वर्णन है, यहाँ केवल संकेत है। उसी रात्रि में, अमावस्या की घोर रात्रि, अंधकार में वे तीनों एक पेड़ के नीचे थे, तो देखे कि उल्लू रात में जागता है, देखता है जिसको, साधारण पक्षी, बड़े बड़े पक्षियों को, पाज या कौवे आदि को मारकर नीचे गिरा दिया है घोंसले से। तो उसको एक शिक्षा मिली कि अगर हम लोग आज असावधान पांडव सेना में घुसेंगे तो सभी सोए पड़े हैं, उनको मार डाल सकते हैं। तो ये द्रोणी अश्वत्थामा ऐसी योजना बनाया और कृपाचार्य कृतवर्मा को उकसाया कि अपने जीवन के अंत में मरते समय भी अगर दुर्योधन को ये पता चले कि पांडव मारे गए तो प्रसन्न हो जाएगा। तो अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए इन्होंने इतना जघन्य निर्णय लिया और वहां आज पांडव सेना एकदम निश्चिंत सोई है शिविर में। और भगवान भी विचित्र लीलाधारी पांडवों को शिविर से बाहर कर दिए हैं और निश्चिंत सब लोग सोए हैं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई गार्डिंग नहीं, कुछ नहीं। और उस शिविर में घुस करके ये तीनों विचित्र ढंग से सोई हुई पांडव सेनाओं को नष्ट करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो निश्चिंत सोए थे, उनके सिर को काट करके अश्वत्थामा लाया और दुर्योधन के सामने प्रस्तुत किया कि मैं पांडवों का सिर काट लाया हूँ। हो सकता है शायद उसको भी भ्रम हो, जो हो, लेकिन दुर्योधन विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो परीक्षा के लिए उन सिरों को पकड़ पकड़ कर दबा कर देखने लगा। अंत में पता चला कि ये तो द्रौपदी के पुत्रों का सिर है। बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन और